हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ देवेंद्र राय। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं का गणित का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। दोस्तों, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं तो यानी आपका नेचुरल नंबर्स। तो दोस्तों, गिनती वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी गिनती वाली जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि, तो ऐसी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को हम n से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? n से। अब हम बात करेंगे पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को सम्मिलित कर दें तो प्राप्त नया समूह पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। यानी जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यानी 1, 2, 3, 4, 5 आदि जो संख्याएं हैं, यदि उसके समूह में यदि हम शून्य को सम्मिलित कर दे रहे हैं तो प्राप्त जो नया समूह बन रहा है उसे हम पूर्ण संख्याओं का समूह कहेंगे। अब हम बात करेंगे पूर्णांक यानी इंटीजर्स। यदि हम पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक समूह को मिला दें तो प्राप्त नया समूह पूर्णांक कहलाता है। हमने क्या कहा? यदि हम पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक समूह को सम्मिलित कर दें, यह आपका पूर्ण संख्याओं का समूह है, और यदि हम इसमें प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक समूह को सम्मिलित कर दे रहे हैं तो प्राप्त जो नया समूह बन रहा है इसको हम पूर्णांक कहते हैं। अब हम बात करेंगे पूर्णांक। पूर्णांक में आपके दो तरह के हैं, एक तो धनात्मक पूर्णांक और एक आपका ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऐसे पूर्णांक जो शून्य से बड़े हैं धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे आपका +1, +2, +3, +4 डॉट डॉट डॉट। तथा ऐसे पूर्णांक जो शून्य से छोटे हैं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4 आदि। अब हम बात करेंगे परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स। तो ऐसी संख्याएं या जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं तथा q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी q का मान 0 न हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपका 3/4, 7/5, 4, -3, 22/7, 22/7 आदि। इसी तरह अपरिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर। तो जो संख्याएं p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, यानी इरेशनल कहलाएंगी। जैसे आपका √2, √3, पाई आदि। जबकि आपका जो पाई का वैल्यू है 22/7 वह परिमेय है, लेकिन पाई आपका अपरिमेय है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आपके जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं किसे कहती हैं? तो वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी ऐसा समूह जिसमें परिमेय संख्याएं भी हों और अपरिमेय संख्याएं, यानी परिमेय या अपरिमेय संख्याएं दोनों तरह के समूहों को, यानी परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल में 3/4, 7/5, 22/7, पाई, √3, √2, 4। अब हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रमेयिका क्या है। तो प्रमेयिका यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है। इसका प्रयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। यानी यह जो प्रमेयिका है यह पहले से सिद्ध किया हुआ एक ऐसा कथन होता है जिसकी सहायता से हम अन्य कथन को सिद्ध करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में हम बात करते हैं। जैसे आपका 22 है, यह आपका 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? 5 का भाग 22 में करेंगे तो यह आपका 4 बढ़ जाएगा और 2 आपका शेषफल बनेगा। यानी जो आपका 22 होगा वह 5 × 4 + 2 के क्या होगा? बराबर। और यह जो शेषफल 2 आ रहा है यह हमेशा आपका 0 से बड़ा होगा या फिर 0 होगा और 5 से छोटा होगा। इसी तरह मान लीजिए A है और B है,
दो आपके धनात्मक पूर्णांक हैं। यदि a आपका b से बड़ा है और b का हम भाग a में कर रहे हैं और कोई संख्या हमें q और r प्राप्त हो रही है, दो पूर्णांक q और r हमें क्या हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं, तो हम क्या जानते हैं कि a बराबर होता है BQ प्लस r। तो यही आपका होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी दो धनात्मक पूर्णांक a और b रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि जो आपका a का मान प्राप्त हो, यानी a बराबर जो मिले आपका BQ प्लस r हो, और जो r का मान हो वह 0 के बराबर, या तो 0 हो या फिर 0 से बड़ा हो, लेकिन b वाले से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब हम बात करेंगे एल्गोरिथम। देखो ये एल्गोरिथम होता क्या है, तो एल्गोरिथम एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया है। क्या है, एल्गोरिथम एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया है, जो एक सुपरिभाषित चरों की एक श्रृंखला होती है। हाँ, हमने क्या बताया, एल्गोरिथम एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया है, जो एक सुपरिभाषित चरों की एक क्या होती है, श्रृंखला होती है। हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो जब हम दो धनात्मक पूर्ण संख्याओं का महत्तम क्या करते हैं, जब हम दो धनात्मक पूर्ण संख्याओं का महत्तम यानी HCF निकालने के लिए जिन चरणों का प्रयोग करते हैं, जब हमें कोई दो धनात्मक पूर्ण संख्याएं दी गई हों और हम उनका क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, और HCF निकालने के लिए जिन चरणों का हम प्रयोग करते हैं उसी को बोला जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी वह आपका कहलाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। बस दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे अगले पार्ट में, जो कि आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा।